हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहे हैं 7 बज रहे हैं। और बाहर इतना ज़्यादा कोहरा हो रखा है, काफ़ी ठंडी हो रही है। और मॉर्निंग का मेरा जो भी काम था झाड़ू पोछा वो मेरा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर मैं नहा धो के सीधे मंदिर में आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि आज है संकट चतुर्थी, मतलब संकट का व्रत है। तो यहाँ पर मैंने भी व्रत ले रखा है, तो यहाँ पर वही मंदिर की साफ़ सफाई वगैरह कर रही थी। और यह व्रत अच्छा भी होता है, मतलब बच्चों के लिए, लंबी आयु के लिए ये व्रत लिया जाता है। पहले तो मम्मी लेती थी, लेकिन अब मम्मी नहीं ले पाती हैं और तब मैं लेने लग गई हूँ। तो मेरा 3-4 साल हो गए हैं मुझे इस व्रत को लिए हुए। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है मेरा पूजा का काम कंप्लीट। और आज देर भी होगी क्योंकि आज संकट चतुर्थी का व्रत था। तो मंदिर वगैरह सफाई करने में मेरा काफ़ी टाइम भी लग गया था। तो मॉर्निंग में वही झाड़ू पोछा करने के बाद फिर सीधे मंदिर का काम वाम किया, क्योंकि बच्चों की भी आजकल छुट्टी है। तो फिर मुझे भी आराम मिल रहा है, सुबह मतलब भागा दौड़ी नहीं हो रही, तो आराम से रिलैक्स होकर मैं काम कर पा रही हूँ। तो अभी मंदिर का काम पूजा करके मेरी हो गई है। और अब बनाऊंगी मैं बच्चों के लिए नाश्ता, क्योंकि मेरा तो होगा व्रत। और अभी पूजा मतलब वैसी पूजा वगैरह कर ली है, बाकी जो शाम की पूजा है वो मैं शाम के टाइम पे करूँगी। और जो भी चीज़ बनाने हैं बड़े और ये तिल के लड्डू वो सब बनाने होते हैं, तो भी मैं दिन में करूँगी। तो अभी पहले बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बना देती हूँ। और पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और बच्चे भी उठ गए थे, उनको दूध वगैरह तो मैंने दे दिया था। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर उनके नाश्ते बनाने की तैयारी। आजकल छुट्टियाँ हैं तो नाश्ता क्या मतलब एक ही टाइम में बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बीन वगैरह कट कर रही थी, क्योंकि इन दोनों के लिए तो है हो ही जाएगा बीन। और ज़्यादा थी भी नहीं, थोड़ा इसमें आलू डाल के प्याज डाल के तो इन दोनों के लिए बन जाएगा। और जो ये मैंने व्रत लिया है संकट चौथ का, तो इसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है, क्योंकि इसमें ये होता है कि साल में 2 बार ये व्रत आता है। एक आता है ये माघ के महीने में, और दूसरा आता है ये गर्मियों के टाइम पे। तो मैं दोनों लेती हूँ। तो अभी ये माघ का महीना है तो आज है, क्योंकि मैंने अभी मंदिर की मतलब वैसे पूजा कर ली है। बाकी जो पूजा होती है वो शाम को करनी पड़ती है, और उसके लिए जो भी चीज़ भोग वगैरह बनता है वो दिन में ही करना पड़ता है। और मतलब काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है इसमें, जैसे इसमें जौ, तेल, अक्षत और बेलपत्र और दूबे ये सब गिनते हैं। 108 गिन के रखने पड़ते हैं। फिर शाम को वही पूजा करते समय इनको सबको चढ़ाते हैं, भगवान जी गणेश जी को। और फिर जो भी भोग प्रसाद बनता है, तिल के लड्डू इसमें ज़रूर बनते हैं, क्योंकि हाँ गुड़ और तिल के लड्डू के इसमें मेन होता है चढ़ना। और बाकी पुए और जो बड़े होते हैं वो भी सब बनते हैं। तो वो मैं बनाऊंगी दिन के टाइम पे। पहले बच्चों को करा लेती हूँ नाश्ता, तो ये लोग नाश्ता कर लेंगे, फिर इनका काम निपट जाएगा तो फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आज इसका ही काम ज़्यादा होता है। और इस व्रत को मायके में मेरी मम्मी भी लेती हैं, और काफ़ी अच्छा होता है कहते हैं ये व्रत, क्योंकि बच्चों की लंबी आयु के लिए उनके जो भी कष्ट हैं, जो भी संकट हैं, वो भगवान गणेश जी सब हर लेते हैं। तो इसको ज़रूर करते हैं। और ये व्रत छोड़ते भी नहीं है, मतलब जैसे मम्मी ने ले लिया, अगर मम्मी नहीं ले पाती हैं तो जो बहू वगैरह हैं वो ले सकती है। मतलब इसको छोड़ते नहीं है, कंटिन्यूसली व्रत लेते हैं। मतलब परिवार में एक जनाना ज़रूर लेना चाहिए। तो ये व्रत तब मैंने भी ले लिया था, क्योंकि मम्मी अब नहीं ले पाती हैं। और यहाँ पर बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैं आ गई थी छत में, और अभी छत में आ भी रखी है धूप। कभी आ रही मतलब कभी जा रही है। मतलब थोड़ा बहुत तो है ही, बैठने लायक धूप हो ही रही है। तो यहाँ पर मैं जौ, बत्ती और तिल और दूबे, बेलपत्री जो भी था सारा सामान मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया, क्योंकि इसको 108 सब गिनने पड़ते हैं। और तो फिर शाम को मंदिर में चढ़ाऊँगी, तो इनको अच्छी तरह से एक एक करके सब बीन लूँगी, फिर धो के रख दूँगी। दूबे तो हो गए थे 108, लेकिन जो बेलपत्र हैं वो मुझे ज़्यादा मिले नहीं, तो यहाँ पर मैंने 8 ही चढ़ाए। और अगर नहीं भी मिल पाते हैं तो कोई ऐसा नहीं कि 108 ही चढ़ाने हैं, तो जितने मिले उतने ही चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये तो श्रद्धा का हुआ व्रत वगैरह। फिर 108 नहीं मिले थे। बाकी जौ, तिल, अक्षत ये 108 ज़रूर होने चाहिए। और जो बत्तियाँ हैं वो भी मैं जो घर में तो नहीं बनाई थी, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता, तो मैं बाज़ार से ही ले आई थी। तो वो भी मैंने 108 ऐसे बना के रख दिए थे, क्योंकि फिर शाम को इनको मैं थोड़ा घी में डिप करके रख दूँगी, क्योंकि शाम को जब आरती करूँगी तो 108 बत्तियों से ही करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सब इकट्ठा करके रख दिए हैं।
फिर ये वाली तैयारी करने के बाद फिर मैं आ गई थी तिल के लड्डू बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो गुड़ है उसको बारीक बारीक करके फिर उसके बाद तिल भून लिए थे। जब तिल अच्छे से चटक गए थे तो मैंने इसमें गुड़ में मिला दिया था, और जब ये थोड़ा हल्के से ठंडे होने लग गए थे तब मैंने इसमें लड्डू वगैरह बना लिए थे। तो यहाँ पर आप 5, 7, 9, 11 मतलब कितने भी बना सकते हो, जैसे तुमने स्टार्टिंग से कर रखा है। तो मैंने स्टार्टिंग से 7 बनाती हूँ, तो मैंने 7 तिल के लड्डू हो गया और पुए हो गए और बड़े, तो ऐसे बना लिए थे। तो ये साथ साथ सब भगवान जी को चढ़ जाएंगे। और यहाँ पर तिल के लड्डू बनाने के बाद फिर मैं बना लूँगी यहाँ पर पुए और बड़े भी। और बड़े मैंने रात को ही भिगा दी थी, मतलब मास की जो दाल थी वो रात को ही भिगा दी थी। तो यहाँ पर बड़े वगैरह भी सब बना लूँगी। और ये सब बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि तिल के लड्डू का भोग लगता है गणेश जी को, और पुए और बड़े भी बनते हैं। और यहाँ पर बन गए हैं मेरे बड़े भी, पुए और तिल के लड्डू। तो ये मैं साथ साथ सब चढ़ा दूँगी भगवान जी को। और अभी बनाना है मैंने चरणामृत और आटे का प्रसाद। तो मैं शाम को ही बनाऊँगी जब मैं दूध लेके आऊँगी, मतलब जो कच्चा दूध होता है बिना उबाला हुआ, तो उसमें चरणामृत और जो वो है प्रसाद, तो मैं वो शाम को ही बनाऊँगी। और वो सब करने के बाद फिर ये है शाम का टाइम, और यहाँ पर मैंने मंदिर में सब जो भी मैंने बनाया था और सब यहाँ पर मैं ले आई हूँ, क्योंकि अभी मैं करूँगी शाम की पूजा भी। और चंद्रमा की पूजा इसमें करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो मैं करूँगी बाद में, क्योंकि पहले अंदर की पूजा वगैरह हो जाती है, जो कथा वगैरह पढ़ते हैं वो। और जो भी चीज़ मैंने गिनी थी वो सब यहाँ पर एक एक करके गणेश जी को चढ़ा दूँगी। और उसके बाद फिर करूँगी चंद्रमा की पूजा। और चंद्रमा की पूजा बहुत ज़रूरी होता है इसमें, बिना इसके फिर व्रत सफल नहीं होता है। पूजा करने के बाद फिर बाहर चंद्रमा की पूजा ज़रूर करते हैं। और यहाँ पर हो गई थी मेरी अंदर गणेश जी की पूजा, और अब मैं करूँगी बाहर की चंद्रमा की पूजा। तो यहाँ पर चंद्रमा को देखकर फिर यहाँ पर पानी वगैरह चढ़ा के फिर जो जो प्रसाद बनाया है वो सब यहाँ पर चढ़ाते हैं और दिया जलाते हैं यहाँ पर। और जो जो हमने अंदर गणेश जी को चढ़ाया था भोग वगैरह, वो सब यहाँ पर चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हो गई है मेरी बाहर की पूजा भी। और उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह तो पहले ही बना लिया था, तो अब मैं यहाँ पर खाना खा के फिर अपना व्रत भी खोल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी, खीर, दही और पूरी, और जो प्रसाद है वो। तो अब खा लेती हूँ खाना और इस व्लॉग को भी कर लेती हूँ एंड। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।